हम सरकार की ओर से प्रयत्न कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा यानी मास्क ये उपलब्ध कराए जाएं। मैंने डिपार्टमेंट को कहा है कि अगले दिनों में 1 करोड़ मास्क ये हमको लेकर के और जनता को उपलब्ध कराने चाहिए। हमने अपील भी करनी है अपने आप को भी, अपने परिवार के लोगों को भी, अपने साथियों को भी, आते जाते सब लोगों को। मेरी तो अपील है कि 5-7 मास्क अपनी जेब में रखने चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति सामने मिलता है मास्क नहीं पहना हुआ है तो बड़े प्रेम से उसको एक मास्क उपलब्ध कराना चाहिए कि भैया मास्क पहन के जाओ, क्योंकि ये कोई ऐसा विषय नहीं है कि केवल दंड से ठीक हो सकता है। हाँ, दंड भी दिया जाना ये अनिवार्य इसलिए है, कुछ लोग बार बार लापरवाही करते हैं। हमने मास्क न पहनने वाले व्यक्तियों को 500 रुपये का दंड ये हमने किया है। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि दिल्ली में 2000 रुपये का जुर्माना हो गया, आप भी करिए। मेरा कहना है कि हमको 500 या 2000 से कोई ज़्यादा अंतर पड़ेगा ऐसा मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि अगर अपील हम करेंगे, सब एक दूसरे को कहेंगे, वातावरण ऐसा बनाएंगे तो फिर लोग मास्क पहनना चालू रखेंगे। मास्क पहनना अति अनिवार्य ये हमको करना चाहिए। हमारे यहाँ पिछले दिनों में स्कूलों में हमने देखा, क्योंकि एक बहुत बड़ा दबाव हमारे शिक्षा को लेकर के ऐसा बना हुआ था कि शिक्षा में, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा की पद्धति शुरू की गई, लेकिन ऑनलाइन शिक्षा की पद्धति से हर विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षा से लाभान्वित नहीं हो सकता। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके पास उस प्रकार के साधन नहीं है, उन परिवारों के अंदर इतने साधन नहीं है। तो उसी में से ये ध्यान में आया कि बच्चों को स्कूलों के अंदर पढ़ाया जाए। और जब स्कूल खोलने का हमने ऐलान किया, बच्चे वहाँ 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के जब उन्हें बुलाए और आते हुए उनको आने से पहले जब उनका टेस्ट लिया गया तो बड़ी संख्या में विद्यार्थी वो पॉजिटिव संक्रमित निकले। अध्यापक वो निकले तो चिंता हो गई हमको। तुरंत हमने उसको 30 तारीख तक स्कूलों को बंद करने का ऐलान कराना पड़ा कि 30 तारीख तक नहीं करेंगे। और इसके बाद भी यदि स्कूल खोलेंगे तो उन विद्यार्थियों को जब वो घर से चलते हैं, अपने मोहल्लों से चलते हैं, वहीं उनका टेस्टिंग कराएंगे और टेस्टिंग करा करके उनको और तब विद्यालयों में लाएंगे, ताकि किसी विद्यालय में एक किसी छात्र के कारण से बाकी छात्रों को नुकसान ना भुगतना पड़े, ना झेलना पड़े। ये हमको सब करना है। तो आखिर हर जगह, चाहे विद्यालय हैं, चाहे हमारे घर हैं, चाहे हमारे बाजार हैं, चाहे हमारे काम करने के अन्य स्थान हैं, कार्यालय हैं, सब जगह पर हमको ये सावधानी बरतनी पड़ेगी। आज विषय आता है कि दोबारा से लॉकडाउन किया जाए। लॉकडाउन करना एक ऑर्डर से किया जाना तो संभव है, कर सकते हैं, लेकिन उसके कारण से कठिनाइयाँ कितनी आती हैं ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। पहले हमने लॉकडाउन किया, उस लॉकडाउन में बाज़ार बंद हो गए, उसमें फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, कारोबार बंद हो गए। जब कारोबार बंद हो जाते हैं तो घर परिवार के लोगों को अपनी सामान्य व्यवस्था को चलाने में भी बहुत कठिनाई आती है। वो कठिनाई हम झेल चुके हैं, इसलिए वो न झेलनी पड़े, हम किसी और सख्ती की ओर जाएं, वो उचित नहीं है। उचित यही है कि हम इस कोरोना को फैलने के लिए एक एक व्यक्ति, एक एक समूह वो इसका ध्यान रखे कि हमको इस बीमारी से बचने के लिए जो हमारी ज़रूरी चीज़ें हैं, डिस्टेंस बनाकर रखना, मास्क पहनना, इम्यूनिटी बूस्टर उसका उपयोग करना, और जो भी कोई दवाई आगे आने वाली है, मानो विचार हो रहा है कि इसके लिए वैक्सीन जो तैयार हो गई है, इस वैक्सीन को कब आएगी उसका उपयोग करना। वैक्सीन भी दुनिया भर में बहुत से देश लगे हुए हैं, अपने देश में भी कई प्रयोग हो रहे हैं। अब इस समय उसका सफल प्रयोग करने के लिए अलग अलग चरणों में, प्रयोगशालाओं में या अन्य प्रयोगों के द्वारा उसको सिद्ध किया जा रहा है। पहले चरण के प्रयोग हो गए, दूसरे चरण के प्रयोग हो गए, तीसरे चरण के प्रयोग चल रहे हैं। और मुझे ये बात बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि जब तीसरे चरण के प्रयोग मनुष्यों के ऊपर उसको जब सुचारू रूप से आगे चलाने की बात आई, क्योंकि दोनों प्रयोग बहुत सफल हुए हैं, तो तीसरे प्रयोग में मुझे खुशी इस बात की कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज स्वयं उन्होंने उस प्रयोग को अपने ऊपर कराया है, ताकि लोगों को विश्वास बैठे कि इस वैक्सीन के द्वारा जो ये वायरस नहीं आएगा, हम कोरोना से पीड़ित नहीं होंगे। तो ये प्रयोग अब लगातार चल रहा है। कुछ महीनों के बाद ये भी संभव है कि जो वैक्सीन है वो बड़ी मात्रा में उपलब्ध हो और सब लोगों को उस वैक्सीन का टीका लगे, ताकि ये कोरोना की इस बीमारी को, क्योंकि ये छूत की बीमारी है, महामारी है, दुनिया में फैली हुई है, इसको रोकने के लिए इस वैक्सीन का उपयोग भी हो सकता है। लेकिन जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं।
आखिर दवाई आएगी तब आएगी, उससे पहले कम से कम सावधानी बरतना ये बहुत ज़रूरी है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे अपील करता हूँ, बार बार अपील करता हूँ कि कोरोना का ये जो दोबारा से एक बड़ी मात्रा में और ख़ास करके जो NCR एरिया है, इस NCR एरिया के अंदर ये जो बढ़ते हुए केसेस आ रहे हैं, इससे अपने आप को बचाने के लिए हम सावधान हो जाएं। इलाज तो सरकार करा सकती है, सरकारी अस्पताल हैं, आज लगभग 28 लैब हैं, तो हमारे पास 46,000 बेड्स हैं जो केयर सेंटर्स हैं उनके अंदर। और आज एक आह्वान और हमने किया था, वो था प्लाज्मा डोनेट करने का। हरियाणा में 5 प्लाज्मा बैंक बने हैं और उन 5 प्लाज्मा बैंक के अंदर इस समय तक 3,729 लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किया है और 2,522 लोगों को वो प्लाज्मा चढ़ा करके उन मरीजों को ठीक भी किया जा चुका है। तो ये एक बहुत बड़ा आह्वान है। हम हर दृष्टि से, चाहे वो प्लाज्मा की बात हो, चाहे वैक्सीन की बात हो, चाहे इम्यूनिटी बूस्टर की बात हो, चाहे मास्क की बात हो, चाहे डिस्टेंस की बात हो, इन सब बातों का हम ध्यान रखें। ये अपील आज मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि आने वाला समय थोड़ा कठिनाई का है। मैं फिर ये कहूँगा कि डरने की आवश्यकता नहीं, सावधानी बरतनी है, और अगर सावधानी बरतेंगे तो हम अपने उद्देश्य में सफल होंगे। एक विषय आपके सामने ये रखना है